समर्पण क्या है, पर यह समर्पण कैसा हो? ऐसा जिसमें कोई प्रश्न न हो, कोई आग्रह न हो, कोई निवेदन न हो, जहां केवल यह भावना हो, मेरे प्यारे का विधान ही मेरे लिए सर्वोपरि है। जब यह धारणा हृदय में उतर जाती है, तब मनुष्य का समर्पण सबसे ऊंचा हो जाता है, क्योंकि तब उसका जीवन अब उसका नहीं रहता, वह प्रभु का हो जाता है। समर्पण का अर्थ प्रश्न रहित होकर सब कुछ स्वीकार करना। हम अक्सर कहते हैं, मैंने भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दिया, पर क्या वास्तव में हमने कर दिया है? क्योंकि यदि सच्चा समर्पण हुआ होता, तो फिर जीवन में कोई भी परिस्थिति, चाहे आंतरिक हो या बाह्य, हमारे मन में प्रश्न, शोक या क्लेश उत्पन्न नहीं करती। जहां क्यों होता है, वहां समर्पण अधूरा होता है। जहां जैसा प्रभु चाहे वैसा ही होता है, वहां सच्चा समर्पण जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को वास्तव में श्री जी को समर्पित कर देता है, उसका जीवन उसका नहीं रहता, वह श्री जी का जीवन हो जाता है। अब उसे कोई अधिकार नहीं रहता कि वह अपनी स्थिति पर प्रश्न उठाए, क्योंकि उसका जीवन अब उसकी संपत्ति नहीं रहा, वह स्वामी की वस्तु बन चुका है। स्वामी की वस्तु पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं। एक सुंदर उपमा दी गई है, यदि हम कोई वस्तु अपने स्वामी को दे दें, तो क्या हमें यह पूछने का अधिकार है कि आपने उसका क्या किया? नहीं, क्योंकि जिस क्षण हमने वह वस्तु समर्पित कर दी, उस क्षण हमारा अधिकार समाप्त हो गया। उसी प्रकार जब हम कहते हैं, हे प्रभु, यह जीवन आपका है, तो फिर हमें यह पूछने का अधिकार नहीं कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर फिर भी मन में यह प्रश्न उठे, तो इसका अर्थ है कि हमने केवल शब्दों में समर्पण किया, हृदय में नहीं। सच्चा समर्पण निश्चिंतता भरा जीवन। पूर्ण समर्पण के बाद चिंता, भय और क्लेश का कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि समर्पण का अर्थ है, अब जो भी घट रहा है वह मेरे प्रभु की इच्छा से ही घट रहा है, और वह सदैव मंगलमय है। जब हृदय यह विश्वास धारण करता है कि भगवान कभी अमंगल नहीं कर सकते, तो फिर किसी बात की चिंता ही क्यों रहे? जैसे ही हम प्रभु के मंगल विधान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, वैसे ही भीतर गहरी निश्चिंतता और शांति का प्रवाह आरंभ हो जाता है। प्रभु की पीड़ा जब भक्त अविश्वास करता है, महापुरुष कहते हैं, प्रभु को सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब उनका आश्रित उन पर अविश्वास करता है। जब हम कहते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, तो यह हमारे अविश्वास का प्रतीक है। प्रभु हमें अनंत वात्सल्य से दुलारते हैं, और हम उनके विधान पर प्रश्न खड़ा करते हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ी वेदना होती है। इसलिए समर्पण का सबसे ऊंचा स्वर है निश्चिंत रहना। हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, ताट प्रभु कहना, क्यों नहीं। इसलिए समर्पण का सबसे ऊंचा स्वर है निश्चिंत रहना। हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, समर्पण का फल है आनंद की नवीन तरंगें। महापुरुष कहते हैं, तुम्हें श्री जी ने अपना लिया है, तुम उनकी निज वस्तु बन चुके हो। यह विचार जब हृदय में बैठ जाता है, तो संसार का मोह, भय और असुरक्षा सब मिट जाते हैं, क्योंकि जब प्रभु ने हमें अपना लिया, तो अब और क्या चाहना शेष रह गया। संत कहते हैं, बिना हरि कृपा के संतों का सान्निध्य नहीं मिलता। यदि रसिक महापुरुष हमें स्वीकार कर चुके हैं, तो यह निश्चित है कि प्रभु ने हमें अपना लिया है। पूर्ण समर्पण का अंतरा का अनुभव, प्रेम की पवित्र धारा। जब हृदय पूर्ण समर्पित होता है, तब श्वास श्वास में प्रभु की स्मृति प्रवाहित होने लगती है। हर इंद्रिय, नेत्र, कान, नासिका, रसना सिर्फ प्रभु का ही अनुभव करने लगती है। नेत्र केवल प्रभु का रूप देखते हैं, कान केवल प्रभु के नाम सुनते हैं, नासिका प्रभु की सुगंध सूंघती है, प्रभु के नाम का अमृत पान करती है। जहां अपनापन है, वहां चिंता है। जहां समर्पण है, वहां आनंद है। जो समर्पित हो गया, उसके जीवन में न उत्सुकता रहती है, न बेचैनी, बल्कि हर क्षण में नवीन आनंद की तरंगें उठती रहती हैं। वह व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर का खेल मानकर उसमें हर्ष रहता है। कान केवल प्रभु के नाम सुनते हैं, नासिका प्रभु की सुगंध सूंघती है, रसना प्रभु के नाम का अमृत पान करती है। यह है समर्पण की चरम अवस्था, तब स्वयं का स्वभाव बन जाता है। जीवन का लाभ है समर्पण और विश्वास। जीवन का वास्तविक लाभ यही है कि हम श्री जी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी भय के। हर परिस्थिति में ये मानकर चलें कि मेरे प्रभु का हर विधान मेरे लिए मंगलमय है, और जब यह भाव सच्चे अर्थों में स्थापित हो जाता है,
तब जीवन में मंगल ही मंगल दिखाई देने लगता है। निष्कर्ष, समर्पण का अर्थ केवल यह कहना नहीं कि मैंने प्रभु को सब कुछ अर्पित किया। समर्पण का अर्थ है